हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो होने वाली है सीटेट के लिए और अपना सब्जेक्ट रहने वाला है मैथ और टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सभी वो चीज़ें कवर की हुई हैं लगभग जो नंबर सिस्टम को लेकर के पूछी जाती हैं। कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगी। कुल मिलाकर के आज जो हमने इस वीडियो में कंटेंट तैयार किया हुआ है वो है आपका नंबर्स को लेकर के, नंबर का क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार से नंबर होते हैं, क्या क्या सारी चीजें नंबर्स को लेकर के होती हैं और किस प्रकार से सीटेट क्वेश्चन पूछता है, इस वीडियो में वो कवर किया गया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको हमारे इस जो वीडियो है या समझ लीजिए कंटेंट की पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द अंकुर टॉक पर मिलेगी। वहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे और देख पाएंगे। दोस्तों, आज ये हमारी पहली वीडियो है मैथ को लेकर के, तो हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सिलेबस को लेकर के। आपको पता है कि सीटेट सभी सब्जेक्ट में क्या करता है कि 15 नंबर का कंटेंट पूछता है और 15 नंबर की पेडागॉजी होती है। तो मैथ में भी बिल्कुल इसी तरह से रहने वाला है। टोटल कंटेंट तो आपका 30 नंबर का होगा, लेकिन उसमें से जो मेन कंटेंट होगा यानी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके 15 नंबर के होंगे और बाकी जो आपका पेडागॉजी होगी, पेडागॉजी से रिलेटेड इश्यूज होंगे, वो आपके 15 नंबर के होंगे। ठीक, तो लेवल 1 का दोस्तों जो आपका सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। मनी, पैटर्न, डाटा हैंडलिंग, वॉल्यूम, टाइम, वेट, मेजरमेंट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, नंबर, सॉलिड अराउंड द शेप्स हो गया, ज्योमेट्री हो गई आपकी, है ना। और लेवल 2 का अगर आप देखेंगे तो ये सिलेबस कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। एक छोटी सी अपडेट मैं आपको और दे दूं कि ये जो आपके लिए वीडियोस हम लेकर के आ रहे हैं ये बोथ लेवल है, लेवल 1 और लेवल 2। आप चाहे लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो चाहे लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, हमारे द्वारा हमारे इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी मैथ के रिगार्डिंग दोस्तों या सीटेट के रिगार्डिंग जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी वो आपके दोनों लेवल के लिए होगी, वो चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो। कहने का मतलब है बोथ लेवल का वीडियो कंटेंट यहां पर आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तो ये लेवल 1 लेवल 2 का सिलेबस आपने देख लिया होगा। और देखिए, सिलेबस को भाई बार बार पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज कर लीजिए और अपना पूरा सिलेबस आप पढ़ सकते हैं। हम पूरा सिलेबस आपको कवर कराएंगे एग्जाम के पहले पहले, साथ ही साथ आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, जिससे कि आप सीटेट में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। आगे देखिए, इसमें भी बाकी सेम उसी तरीके से लेवल 2 में 15 नंबर का ये 10 नंबर 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके पेडागॉजिकल इश्यूज के लेकर के हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आप नंबर सिस्टम में आपसे बात करूं, हमारा जो क्लास है मेन हमारी जो शुरू हो चुकी है, अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर मैं नंबर की आपसे बात करूं, नंबर सिस्टम में दोस्तों क्या होता है, नंबर लिखने का सिस्टम, ये तो क्लासिफिकेशन है। लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, मैं एक छोटी सी पहले आपको एक चीज बता दूं। देखिए, ये है हमारी खाली स्लाइड। जो नंबर सिस्टम होता है उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। नंबर सिस्टम का मतलब है नंबर लिखने का सिस्टम। दोस्तों, नंबर लिखने के कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको नंबर के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको नंबर के बारे में अच्छी नॉलेज होगी तो उम्मीद है कि आप मैथ भी बहुत अच्छी पढ़ा पा रहे होंगे। तो देखिए, नंबर लिखने के जो सिस्टम होते हैं दोस्तों वो 4 प्रकार के होते हैं। आपने सुना होगा बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर, है ना। दूसरा हो गया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया आपका। तीसरा होता है दोस्तों ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा हो गया आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। दोस्तों, बाइनरी नंबर सिस्टम का क्या होता है, जो बेस होता है 2 होता है और इसमें 0 और 1 सिर्फ 2 नंबरों का प्रयोग करके हम सारे नंबर्स को लिख रहे होते हैं। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से 10 नंबरों का प्रयोग हो रहा होता है और डेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो 10 होता है। ठीक, इनके बारे में तो चर्चा दोस्तों बाद में होगी, अलग वीडियो में हम आपको इनका कन्वर्जन भी पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि सीटेट में कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि बाइनरी से डेसिमल में जाइए और डेसिमल से बाइनरी में जाइए, आपको कन्वर्जन भी दे देगा। तो ये हम अगली वीडियो में सीख लेंगे और उसी वीडियो में हम आपको बता देंगे कि आखिर ये बाइनरी नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर क्या होते हैं, ऑक्टल नंबर क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं।
लेकिन दोस्तों इसको अभी बताने का हमारा मेन मतलब ये था कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो वो नंबर होने वाला है डेसिमल नंबर, यानी कि वो नंबर जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते आए हैं। आपने नोट में देखा होगा 2000 लिखा होता है, 500 लिखा होता है, ये डेसिमल नंबर होता है। ठीक, आप कहीं आंकड़े देखते हैं, कोई भी नंबर्स में लिख के आते हैं, पेपर में, टीवी में, अपने फोन में, कहने का मतलब अपनी डेली लाइफ में जो भी नंबर्स यूज होते हैं वो दोस्तों डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, और इसमें 0 से लेकर के 9 तक की गिनती का प्रयोग होता है और इसी से सारे नंबर्स बन जाते हैं। तो ये चीज तो आपको पता हो गई होगी। तो इन्हीं डेसिमल नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे अलग अलग टाइप्स के नंबर्स होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये है आपका क्लासिफिकेशन दोस्तों, बाकी वो चीज हम लोग अलग वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, देखिए नंबर की अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, नंबर दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका रियल नंबर, दूसरा इमेजरी नंबर। रियल नंबर, रियल से ही आपको पता चल रहा होगा, वास्तविक नंबर जो यानी कि वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, जो हम लोग पढ़ते चले आए हैं। लेकिन इमेजरी नंबर, ये भी आपने पढ़े होंगे हाई स्कूल, इंटर में, लेकिन ये दोस्तों काल्पनिक नंबर होते हैं और ये एक तरीके से मान के चलिए किसी न किसी चीज में हेल्प करते हैं, बट ये वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऐसे समझ लीजिए। ये काल्पनिक होते हैं और सिर्फ हम इनकी कल्पना कर सकते हैं, रियल में ये नहीं होते। आगे देखिए, रियल नंबर की अगर मैं आपसे बात करूं तो रियल नंबर दोस्तों दो प्रकार का, डेसिमल नंबर और इमेजरी नंबर, सॉरी इंटीजर। डेसिमल और इंटीजर, इमेजनरी तो आपका इधर हो गया। डेसिमल की बात की जाए तो डेसिमल दो प्रकार का होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इंटीजर होता है आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, और भी इसके बाद आप रेशनल, इरेशनल तमाम तरह के पढ़ेंगे, वो अलग से हो गया। लेकिन फिलहाल इंटीजर्स के अंदर ये 4 नंबर आते हैं। ठीक, तो इनके बारे में अब हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं कि आखिर जो ये क्लासिफिकेशन है, यानी इमेजरी नंबर क्या होते हैं, डेसिमल में टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नेचुरल क्या होते हैं, होल क्या होते हैं। क्योंकि दोस्तों सीटेट इनसे कई क्वेश्चंस पूछता है और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है, और हम क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी चीजें तो पढ़ते रहते हैं लेकिन ये छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, और फिर जब एग्जाम में आती है तो लगता है कि अरे ये भी था। बताइए कितनी, मतलब आप इसको हल्के में आंक लेते हैं, तभी क्या होता है एग्जाम में इन चीजों को आप मिस कर जाते हैं, और वही आपके कहीं ना कहीं थोड़े से नंबर डाउन कर देता है। तो हमें क्या करना है, सभी चीजों को टॉपिक कवर करके चलना है, सभी चीजों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए काल्पनिक संख्या की अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, जो इमेजरी नंबर होते हैं वो एक्चुअल में अभी मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ इनकी हम लोग कल्पना कर सकते हैं। और हमेशा इमेजरी नंबर जो होते हैं उनके साथ आई आता है, आई का मतलब इमेजिनरी। और आई की वैल्यू दोस्तों अगर आपसे पूछे तो -1 होती है, सॉरी अंडर रूट के अंदर -1 होती है, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। हो सकता है सीटेट आपसे यही पूछ ले कि बताइए कि काल्पनिक संख्या में आई का मान क्या होता है, काल्पनिक संख्या में आई का मान क्या होता है, तो आप क्या टिक लगा रहे होंगे, अंडर रूट -1। अगर आई स्क्वायर की वैल्यू पूछ लेता है तो आपको पता है जब आप इसका स्क्वायर करेंगे ये रूट हट जाएगा और आई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक, आगे एक चीज थोड़ी सी ध्यान दे लीजिए कि किसी भी काल्पनिक संख्या का जब उसके संयुग्मी से गुणा कराते हैं तो वास्तविक संख्या मिलती है, इस चीज को याद रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संयुग्मी क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे एक इमेजरी नंबर है 1 - 5i। ठीक, देखिए इमेजरी नंबर हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, कहीं पर भी आपको लिखा मिलेगा तो इसी तरीके से मिलेगा, जैसे 5 + 3i, 5 - 4i। ठीक, इस तरीके से ये जो होते हैं दोस्तों रियल नंबर के साथ प्लस या माइनस करके लिखे जाते हैं इमेजरी नंबर आपके। ओके, तो देखिए मैं आपको संयुग्मी वाला सिस्टम बता देता हूं कि ये जो एक लाइन में यहाँ पे बात कही गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले कि किसी काल्पनिक संख्या का जब उसके संयुग्मी से गुणा कराते हैं तो निम्न में से क्या प्राप्त होती है। एक काल्पनिक संख्या, दूसरा ऑप्शन एक रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, या भिन्न, या क्या। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आपको लगाना होगा कि हमें हरदम वास्तविक संख्या मिलती है। कैसी संख्या मिलती है दोस्तों, वास्तविक मिलती है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने लिखा 1 - 5i, इसका दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं संयुग्मी क्या होगा, तो संयुग्मी इसका हो जाएगा 1 + 5i, बीच का साइन चेंज हो जाता है। अब अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको एक रियल नंबर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा कैसे मिलेगा दोस्तों, अगर मैंने कराया 1 - 5i
मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5i। ठीक, इसको मैं इरेज कर देता हूं। इसको अगर हमने कराया, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। ठीक, इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके ये जो बाद वाला पोर्शन है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, कुछ ये इसी तरीके से लिखा हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है ना। तो इसमें क्या हम इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं ना। तो देखिए 1 को हमने लिखा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर हम बात करें तो यानी 5i का होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको लिखेंगे तो ये 1 हो गया दोस्तों, ये हो गया माइनस का आपका 25i स्क्वायर। अब देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू आपने अभी देखी, यहाँ पे क्या होती है, -1 होती है। तो यहाँ जब आप -1 पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 25, और दोस्तों जब -1 का मल्टीप्लाई कराएंगे इसको प्लस कर देगा और ये 25, फाइनली आ गया आपका 26। तो आपने देखा कि जब भी हमने संयुग्मी का गुणा कराया इसमें तो हमें क्या मिला, संयुग्मी का गुणा कराने के बाद हमें एक रियल नंबर मिला। क्या मिला दोस्तों, रियल नंबर मिला। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि किसी भी काल्पनिक संख्या का जब हम उसके संयुग्मी से गुणा कराते हैं तो हमें एक रियल नंबर मिलता है, और आई की वैल्यू याद रखनी है। सिर्फ बस इतना याद रखना है इमेजरी नंबर पे, इससे ज्यादा सीटेट आपसे कभी नहीं पूछेगा। आगे देखिए, अब हम लोग चलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम पे। ठीक, हमारा ये इमेजरी नंबर कंप्लीट हो गया, ये आपका इमेजिनरी खत्म हो गया, इसको हमने खत्म कर दिया। अब रियल बचा है, रियल में डेसिमल पढ़ लेंगे, फिर इंटीजर पढ़ लेंगे, और फिर आगे कुछ टॉपिक्स हैं। तो आज की वीडियो हमारी इसी पर खत्म हो जाएगी। फिर कल हम आपके लिए बाइनरी नंबर्स लेकर के आ रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अगर मैं डेसिमल की आपसे बात करूं तो आपने डेसिमल नंबर्स बहुत पढ़े होंगे। 0. जैसे 51 हो गया आपका, 0.555 हो गया, कुछ ऐसे होते हैं जो आगे चलते चले जाते हैं, कभी खत्म नहीं होते हैं। ठीक, और कुछ होते हैं जो एक समय जाकर के रुक जाते हैं पॉइंट के बाद, जैसे 5 बार गया, 6 बार गया और रुक गया। 0.2 यानी 2 बार गया और रुक गया। लेकिन कुछ क्या होते हैं, नहीं रुकते हैं, दैट विल बी कंटिन्यू, बार बार जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, यानी कि अगर आप पूरी कॉपी भर देंगे तो भी वो रुकने वाले नहीं है। ठीक, तो बस डेसिमल नंबर को क्या किया गया है, इन्हीं 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए टर्मिनेटिंग दोस्तों जो टर्मिनेट हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट ना हो। जैसे कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बार बार भाग जाता जा रहा है, तो ये हो गए आपके नॉन टर्मिनेटिंग, और ये क्या है, टर्मिनेट हो गए, तो ये हो गए आपके टर्मिनेटिंग। ठीक, एक एग्जांपल देकर के जैसे मैं आपको समझाता हूं। 1/3 अगर आपने लिखा हुआ है, इसमें अब अगर आप क्या करेंगे, 3 का डिवाइड अगर आप 1 में कर रहे हैं, या 10 मान लीजिए, आपने क्या किया, 10 ले लिया, तब अगर आप 3 का डिवाइड 10 में कर रहे हैं तो 3 3 जा 9 आपका हो गया, 1 आया, पॉइंट लगाया आपने, 0 बढ़ाया, फिर 3 3 जा 9 आया, 1 आया, फिर आपने पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ाया, फिर 3 3 जा 9। और दोस्तों बार बार यही प्रक्रिया ऐसे आपकी चलती रहेगी। तो यहां पे क्या है कि ये 3 3 3 3 इस तरीके से बार बार आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। कहने का मतलब पॉइंट के बाद भी जब हम लोग जा रहे हैं तो ये कट नहीं रहा है, बार बार ये आगे बढ़ता जा रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो ये आपका ऐसा डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और जो आपका टर्मिनेट हो जाए, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, 1 मिनट इसको इरेज कर लूं मैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान के चलिए हो गया आपका एग्जांपल, ये ले लीजिए 25/4। अब अगर आप 4 का डिवाइड 25 में करेंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि ये टर्मिनेटिंग वाला बनेगा जाकर के। आपका ध्यान दीजिएगा, जैसे 4 का मैंने डिवाइड किया 25 में, तो 4 6 जा 24, 1 आया, पॉइंट लगाया आपने, 0 बढ़ाया, 4 2 जा 8 आ गया आपका दोस्तों, 2 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, और 4 5 जा 20। देखिए खत्म, यहीं से पूरा कट गया, यानी कि ये टर्मिनेट हो गया। तो ये डेसिमल आपका कैसा हुआ दोस्तों, टर्मिनेटिंग हुआ। तो जैसे 0.51, 0.53, 0.62 है ना, 0.11। ठीक, आगे अगर आप नॉन टर्मिनेटिंग की बात करेंगे, 0.111 डैट डैट डैश, 0.525252 ऐसे डैट डैश जाता जाएगा, 0.6363 ऐसे डैट डैश, ये सभी आपके हो गए नॉन टर्मिनेटिंग।
तो उम्मीद है दोस्तों आप डेसिमल समझ पाए होंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। तो हमारा डेसिमल का टॉपिक भी खत्म हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं इंटीजर्स की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा, इंटीजर्स की अगर मैं यहीं पे आपसे बात कर लेता हूं दोस्तों, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं या पूर्णांक ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप माइनस इनफाइनाइट से लेकर के डैश 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 प्लस इनफाइनाइट तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक के जो नंबर्स हैं उनको जब हमने कैटेगराइज किया, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा, तो निकल के आए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर और भी तमाम तरह के नंबर्स। लेकिन एक्चुअल में सिर्फ इंटीजर्स के अंदर ये 4 टाइप्स आपको पढ़ने को मिलेंगे और फिर जो अलग से होते हैं उनको हम पढ़ा रहे होंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका पहला दोस्तों नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपने सभी ने पढ़े होंगे दोस्तों, बचपन से पढ़ते आए हैं। नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्याएं, जो एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि जो हमें प्रकृति ने दी। आपको पता है जीरो की खोज बताया जाता है आर्यभट्ट ने की। जब जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की तो ये प्रकृति ने दी ही नहीं, मैं एक याद रखने का तरीका आपको बता रहा हूं। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, यानी प्रकृति ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपके हो गए डैश 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 इनफाइनाइट। ये आपकी हो गई दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, इनफाइनाइट इसको हटा दीजिए, आप कह सकते हैं ये आपकी हो गई प्राकृतिक संख्याएं। जबकि होल नंबर की अगर मैं आपसे बात करूं तो होल नंबर आपके हो जाते हैं पूरे, यानी अब आपको पूरे लेने हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये हो गए आपके पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर। होल नंबर में क्या है, सिर्फ जीरो और ऐड हो जाता है। प्राकृतिक संख्याएं आपकी 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, पूर्णांक यानी होल नंबर पूर्ण संख्याएं क्या हो गई आपकी, इसमें जीरो और ऐड हो जाएगा। बस इन दोनों के बीच में इतना ही अंतर है। ये हो गए आपके नेचुरल नंबर, ये हो गए आपके होल नंबर्स। बस थोड़ी थोड़ी इनकी आपको जानकारी रखनी है। हालांकि पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो अलग टाइप से ही बनते हैं, आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि नेचुरल नंबर बताइए क्या है। इनसे आपसे ये कहेगा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। उनका फॉर्मूला भी अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे निकालना है। हो सकता है आपसे कहते प्रथम 20 सम संख्याओं का योग बताइए। तो जब तक आप यही नहीं जान पा रहे होंगे कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, नेचुरल नंबर कौन से हैं, होल नंबर कौन से हैं, इंटीजर क्या है, तो फिर आप वहां पे हो सकता है कहीं ना कहीं गलती कर बैठे। तो पहले हमें इनका क्लासिफिकेशन जानना बहुत जरूरी है। बस उसी के रिगार्डिंग में सारी चीजें आपको बता रहा हूं। आगे देखिए दोस्तों, इवन नंबर और ऑड नंबर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जानते होंगे इसके बारे में, कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे नंबर दोस्तों जो 2 से डिवाइड हो जाएं, इवन नंबर होते हैं। या फिर आप इसको दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं, ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 ऐसी संख्याएं आए वो इवन नंबर होती हैं। और ऑड नंबर वो होते हैं जिनके लास्ट में 1 3 5 6 नहीं 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 जिनके लास्ट में ये आए वो आपके विषम संख्याएं होती हैं। ये आपका थोड़ा सा एक तरीके से लेंदी है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। सिंपल सा आपको ये याद रखना है, जो 2 से कट जाए वो इवन नंबर, जो 2 से ना कटे वो ऑड नंबर। जो 2 से कट जाए इवन नंबर, जो 2 से ना कटे वो ऑड नंबर। दूसरा तरीका अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया, लास्ट में अगर कोई भी संख्या है कितनी भी बड़ी लिखी है, लास्ट में 0 2 4 6 8 है उसके, जैसे 3 4 5 6 7 8 3। ठीक, अब इसके लास्ट में क्या है 3 है, तो ये कैसा हो गया, ऑड नंबर हो गया। लेकिन लास्ट में मैंने 4 लगा दिया तो ये कैसा हो गया, इवन नंबर हो गया। तो बस आपको लास्ट का नंबर देख लेना है। ये एक तरीका होता है ऑड इवन बताने का। अगर आप किसी बच्चों को, छोटे बच्चे को बताना चाहते हैं, अब वो 2 का डिवाइड करना नहीं जानता, इतने बड़े नंबर में डिवाइड ही करता रह जाएगा, तो आपको क्या है कि उसको ये तरीका बता देना है। ये छोटे बच्चों को पढ़ाने वाला सिस्टम है। बाकी आप तो देख के जान ही जाएंगे कि ये 2 से डिवाइड है कि नहीं है। बाकी अभी आपको पता है कि डिविजिबिलिटी रूल से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपको आगे की वीडियोस में देखने को मिलेगा। मैथ के टॉपिक से दोस्तों जो सीटेट से क्वेश्चन पूछता है, जिस भी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, वो सभी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी। सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जहाँ पर हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे, PDF प्रोवाइड कराते रहेंगे और प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर देते रहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, परफेक्ट नंबर की जहां पर बात आती है, ये काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। और को प्राइम नंबर, ये बहुत बच्चे इसमें धोखा खा जाते हैं।
परफेक्ट नंबर क्या होता है दोस्तों? परफेक्ट नंबर की अगर मैं आपसे बात करूं तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर का एडिशन उस खुद ही नंबर के बराबर हो जाए। जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे है आपका 6 के अगर मैं आपसे कहूं फैक्टर क्या होंगे, तो उम्मीद है आप सभी फैक्टर जानते होंगे, यानी कि जिस जिस नंबर से ये कटेगा। 6 जिससे जिससे कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ठीक, और 6 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे आपको क्या करना है, 6 को नेग्लेक्ट कर देना है 2 मिनट के लिए, यानी कि वो खुद नंबर छोड़ करके बाकी जो भी फैक्टर आते हैं इन सभी का एडिशन अगर इस नंबर के बराबर हो जाता है तो वो होता है परफेक्ट नंबर। तो आप जोड़िए इनको, 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6, देखिए इसी नंबर के बराबर आया। दैट मीन्स 6 इज अ परफेक्ट नंबर। 6 क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। इसी तरह से मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए 28। इसके जब आप फैक्टर करेंगे तो 1 हो गया, 2 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, ठीक, आपका 5 से नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा आपका, ठीक, और आपका जाएगा फिर ये 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा। इसके बाद ये आपका जाएगा सीधा दोस्तों 14 से, और फिर आपका जाएगा ये 28 से, ठीक। तो अब आप इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, मैंने कहा वो नंबर आपको छोड़ देना है। अगर आप वो नंबर लेते हैं तो फिर आप परिभाषा ये बनाएंगे कि इन सभी का एडिशन इस नंबर से डबल होना चाहिए। फिर आप परिभाषा क्या बनाएंगे, इनसे डबल होना चाहिए, क्योंकि जब आप 6 को भी जोड़ देंगे इसमें तो ये आपका 12 आएगा। तो फिर देखिए 6 दूनी 12 यानी डबल निकल रहा है। तो दोनों आप याद रख सकते हैं। अगर इस वाले फैक्टर को भी आप लेते हैं, जो नंबर है उस खुद वाले नंबर को लेते हैं, तो आपको डबल वाला डेफिनेशन याद रखनी है। और अगर आप इसको नेग्लेक्ट करके लेते हैं तो इन सभी का एडिशन उस नंबर के बराबर होना चाहिए। तो अब इसको जोड़ दीजिए, ठीक। जैसे देखिए 7 4 11, 12 13 1 14, 14 यहां हो गया, 14 ये, 14 14 28, तो 28 आपका यहीं से बन गया। और अगर आप ये नंबर भी लेंगे तो 56 आ जाएगा, और 28 दुनिया आप 56 कह सकते हैं। तो ये डबल वाला फंडा अप्लाई हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये हो गए दोस्तों परफेक्ट नंबर। लिख लीजिएगा इसको आप कॉपी में, बाकी अगर आपको हम पीडीएफ तो प्रोवाइड करा ही देंगे, अगर आप लिखना चाहते हो तो इसको आप लिख सकते हैं। ये हो गए आपके दोस्तों परफेक्ट नंबर। अब मैं आपसे बात करता हूं कि सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। दोस्तों ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में सिर्फ एक कॉमन आए। क्या कॉमन आए? उनके फैक्टर के बीच में सिर्फ एक कॉमन आए, वो नंबर्स होते हैं आपके को प्राइम। देखिएगा जैसे कि मैंने एक लिया एग्जाम्पल 3 और 4, ठीक। इनके बीच में अगर आप 3 के फैक्टर देखेंगे क्या होगा, 3 का फैक्टर होगा दोस्तों 1 और 3, 1 और 3। 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 और 2 और 4, ठीक। आगे देखिए इसमें अब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो आप कह सकते हैं 3 4 आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 9 और 25। इसको अगर आप देखेंगे 9 के मैं फैक्टर लिखूं तो 1 हो गया, 3 हो गया और आपका 9 हो गया, इसके अलावा किसी से नहीं जाएगा। 25 के अगर मैं फैक्टर लिखूं तो 1 से जाएगा, 5 से जाएगा और दोस्तों इसके बाद 25 से जाएगा। तो इसमें आप देखिए इसमें भी सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कॉमन आ रहा हो। तो ऐसे दो नंबर जिनके बीच में दोस्तों यानी जब उनके हम फैक्टर करें तो सिर्फ 1 कॉमन आए। क्या कॉमन आए? 1, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं एग्जांपल के तौर पे। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर। वो नंबर क्या है? को प्राइम नंबर होते हैं। आगे बढ़िए, आगे देखिए ये है आपका रेशनल नंबर की बात करते हैं। रेशनल नंबर की अगर मैं आपसे बात करूं तो ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें वो नंबर होते हैं आपके रेशनल नंबर। और दोस्तों आपने P/Q की फॉर्म में जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0, ये आपको याद रखना है, Q नॉट इक्वल टू 0। आपने दोस्तों एक चीज और पढ़ी होगी, भिन्न। क्या पढ़ा होगा? भिन्न, फ्रैक्शन। अब आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि P/Q के फॉर्म में तो फ्रैक्शन को भी लिखा जाता है। जैसे 3/4 लिख दिया मैंने, ये तो एक फ्रैक्शन भी है और ये तो एक परिमेय संख्या भी है। तो क्या परिमेय संख्या फ्रैक्शन होती है? ऐसा आपके दिमाग में आया होगा अगर आपने थोड़ा डीप सोचा होगा तो मैं इन दोनों के बीच में आपको अंतर बता देता हूं। दोस्तों दोनों के बीच में अंतर कुछ नहीं है। आप कह सकते हैं कि सभी फ्रैक्शन
जो अंतर है अभी मैं बताऊंगा। सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्या मैंने कहा, फिर से ध्यान से सुनिएगा। सभी के सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से, क्योंकि जो फ्रैक्शन होता है दोस्तों वो हरदम प्लस में होता है। ठीक, देखिए अब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में पढ़े, वो एक बात अलग की है कि 3/4 माइनस 3/6 इस तरीके से लिखा है, तो कहते भैया ये तो माइनस में लिखा हुआ, ये एक चीज अलग हो गई। वैसे जब आप फ्रैक्शन पढ़ेंगे ये हमेशा क्या है में होता है दोस्तों, प्लस में होता है, लेकिन जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो माइनस से लेकर के प्लस, माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। तो दोनों के बीच में सिर्फ अंतर ये है। तभी मैंने आपसे कहा कि सभी के सभी जो फ्रैक्शन हैं वो रेशनल हो सकते हैं, लेकिन सभी रेशनल फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि माइनस वाला रेशनल जब आ जाएगा तो आप नहीं कह सकते हैं कि वो फ्रैक्शन होगा। समझ गए ना दोस्तों कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर के अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे दूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, एक मैं अलग वीडियो भी लेके आऊंगा फ्रैक्शन को लेकर के, जहां पर हम आपको पूरे फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, फ्रैक्शन का छोटा बड़ा पहचानना, फ्रैक्शन को कैसे छोटा है कौन बड़ा है। कई बार सीटेट ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखेंगे तो। ठीक है, वो एक अलग वीडियो में हम लोग पढ़ रहे होंगे। देखिए रेशनल नंबर का मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो जैसे 3/4 माइनस 5/6 8/9, ये सभी आपके क्या है, रेशनल नंबर हैं। आगे देखिए अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, यहाँ पे इर लगा लीजिएगा, लिखा नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक, हाँ, आगे देखिए ये आपका इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। दोस्तों अपरिमेय संख्या वो होती हैं जैसे कि आपके अंडर रूट में जो लिखी जाती हैं, √2, √3, √5, √6, ये सभी आपके क्या हैं, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक, तो कभी भी आपसे पूछ ले कि निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो रूट में जो लिखी होंगी वो आपकी अपरिमेय संख्या होती हैं। तो दोस्तों ये रही कुछ नंबर्स की बात, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं फटाक से, ताकि आपको सारी चीजें एक बार फिर से दिमाग में आ जाएं। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपको सारी चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मैंने क्या बताया कि ये डेसिमल नंबर का क्लासिफिकेशन है, अभी मैंने आपको शुरू में बताया था। नंबर दो प्रकार के, रियल और इमेजिनरी। दोस्तों इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जो 1 - 5i 1 - 2i इस तरह से लिखे जाते हैं आपके। ठीक, इसके बाद ये हो गया आपके इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर की आपसे मैं बात करूं, दो तरह का, डेसिमल नंबर हो गया और इंटीजर हो गया। डेसिमल नंबर वो होते हैं दोस्तों जो दशमलव लगा के लिखे जाते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जिनका भाग पूरा पूरा चला जाता है दशमलव के बाद, और नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिनका भाग नहीं जाता है, वो लगातार चलते रहते हैं, जैसे 5 2 5 2 5 2 ऐसे बार बार जाते रहेंगे। टर्मिनेटिंग वो हो गया जैसे आपका 0.25, यहीं से खत्म। ठीक, आगे बात करूं मैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स मैंने आपको बताया माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं। और इंटीजर्स चार प्रकार के आपके, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं यानी 1 2 3 4 5 6। होल नंबर की अगर मैं आपसे बात करूं 0 1 2 3 4 5 6। इवन नंबर की बात करें, ऐसे नंबर्स जो दो से कट जाएं। ऑड नंबर ऐसे नंबर जो दो से ना कटें। या फिर इवन नंबर ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आए, या ऑड नंबर जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 ना आए, कोई अदर नंबर आ जाए, जैसे कि 1 3 5 6 7 सॉरी 5 7 9। ठीक, तो ये नंबर हो गए आपके ऑड नंबर। तो ये हो गया दोस्तों नंबरों का क्लासिफिकेशन। उम्मीद है आपको नंबरों का क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आया होगा और अब आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों जो सीटेड अधिकतर क्वेश्चन पूछता है इनसे जुड़े। जैसे ध्यान दीजिएगा, प्रथम n संख्याओं का योग उसने कहा, अगर उसने कह दिया कि प्रथम n संख्याओं का योग का फार्मूला बताइए, तो फार्मूला क्या होगा आपको ध्यान रखना है, n+n+1 होता है। क्या होता है, n+1 यानी n+1। जैसे एक एग्जांपल देकर के मैं आपको सभी फार्मूले के समझा देता हूं फटाफट। जैसे मैंने कह दिया प्रथम, यहीं से समझ लीजिए, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 5 सम संख्याओं का, तो प्रथम 5 अगर सम संख्या कहता है तो आप 5 रख दीजिए यहां पर और ऐसे फार्मूले को पुट कर दीजिए। दोस्तों ये हो गया 6 6 5 जा 30। तो अगर आप शुरू की 5 संख्याओं को
सम संख्याओं को ऐड कर रहे होंगे तो आपका कितना आ रहा होगा 30। अगर कहता है प्रथम n विषम संख्याओं का योग बताइए, जैसे उसने कह दिया यही मान लीजिए 4, कितनी विषम संख्याएं 4, शुरू की 4 विषम संख्याएं ले लीजिए, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर। शुरू की 4 अगर विषम संख्याओं का स्क्वायर हमको योग चाहिए तो हम 4 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 16 आएगा। प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखा देता हूं। पहली विषम हो गई 3, दूसरी 1, दूसरी हो गई 3, तीसरी हो गई दोस्तों आपकी 5 और फिर आपकी हो गई 7। इनको आप ऐड कर लीजिए, 7 5 12, 13 14 15 और 1 16। आप देख सकते हैं कि इसका आंसर 16 आ रहा है। तो प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर, ठीक। 4 कहे तो 4 स्क्वायर, 5 कहे तो 5 स्क्वायर, 6 कहे तो 6 स्क्वायर, 7 कहे तो 7 स्क्वायर। जितना कहता है उनका ही हमें स्क्वायर कर देना है, अगर विषम कहता है तो। अगर सम कहेगा दोस्तों, जैसे ये देखिए शुरू में इसने क्या कहा है, प्रथम n सम संख्याओं का, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर कहता है m तक की क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे मैंने कह दिया 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, यानी 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का क्या योग रहने वाला है, ठीक। तो आप ये समझ लीजिए, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है nn+1/2। आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, nn+1/2, यानी कि 10 × 11/2 यानी कि 55। ये हो गई आपकी प्रथम दोस्तों n प्रथम क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक। आगे फॉर्मूला है आपका n तक की क्रमागत सम संख्याओं का योग। अगर वो सम संख्याओं का पूछता है, देखिए ऊपर क्या था, ऊपर केवल सम था, केवल विषम था। अब क्या है दोस्तों, क्रमागत सम संख्याओं का, फिर क्रमागत विषम संख्याओं का। यहां पे क्या था, प्रथम n, अब ये n तक कहेगा, जैसे कह देगा आपसे 31 तक, 32 तक, 33 तक, ऐसे अगर पूछता है तो आपका फॉर्मूला ये रहने वाला है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपसे कहता है, ठीक, वर्गों का योग कहता है, तो आपका हो जाएगा 1/6 nn+1 2n ब्रैकेट में आपका +1। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अगर आपसे कहता है तो आपको फार्मूला ये लगाना है। तो आप इनको देख लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए। उम्मीद है आप जान पा रहे होंगे कि आखिर ये फॉर्मूले किस काम आएंगे आगे, ठीक है। आगे देखिए एक छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, स्थानीय मान का और अंकीय मान का, इसको कवर कर लेते हैं। इससे कई क्वेश्चन सीटेट ने पूछे हुए हैं, इनको कवर कर लेते हैं। इसके बाद कुछ आपके प्रैक्टिस हैं, यानी कि क्वेश्चनों का जो MCQ है वो है, फिर उसको सॉल्व करते हैं और फिर आपकी आज की वीडियो खत्म हो जाएगी। देखिए स्थानीय मान और अंकीय मान की बात की जाए दोस्तों, डेसिमल नंबर सिस्टम को जब हम लोग लिखते हैं तो आपको पता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा जो लिखा जाता है, जैसे मान के चलिए ये हमने लिखा 3 5 6 7 8 9, तो इसमें ये होता है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे आगे आपका चलता जाता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो इसको आप पढ़ते होंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं दोस्तों, एक प्लेस वैल्यू और एक फेस वैल्यू। हिंदी में अगर मैं आपसे बात करूं तो स्थानीय मान और अंकीय मान, इनसे कई क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब भाई वैसे तो आपको आता होगा, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, नहीं आता है तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने लिखा 3 5 6 7 8, दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ 7 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी कि ये किस स्थान पर है, किस स्थान पर है, स्थानीय मान से आपको रिलेट करना है किस स्थान पर है। तो देखिए 8 जो है वो इकाई के स्थान पर है, किसके स्थान पर है दोस्तों, इकाई के स्थान पर है। 7 किसके स्थान पर है, दहाई के, ठीक। ये है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये किस स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है। ये आपका हजार, ठीक, यानी कि इसको आप कह सकते हो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और ये आपका हो गया 10,000, ठीक। ये चीज आपको समझ में आई होगी, यानी वंस टेंस वाला सिस्टम है। तो इसका जब स्थानीय मान निकालना होता है, यानी कि स्थान है इसका 10वां दोस्तों, और संख्या लिखी है 7, यानी 7 × 10 = 70, इसका स्थानीय मान कितना होगा, 70 होगा। अगर 5 की मैं आपसे बात करूं तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 रखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि ये हजार के स्थान पर है, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 5000, ठीक। इसको एक शॉर्ट ट्रिक से आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जो बच्चों को बताई जाती है, कि जिसका भी आपको स्थानीय मान निकालना है, जैसे 6 का निकालना है तो 6 लिखिए और इसके बाद जितनी डिजिट है उतने 0 लगा दीजिए।
बस बात खत्म। ठीक, जैसे मान के चलिए ये 3 है, इसके बाद 4 डिजिट है तो 4 जीरो लगा दीजिए। ये हो गया आपका इसकी प्लेस वैल्यू। क्या हो गई? प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। और अगर मैं आपसे बात करूं फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू क्या होती है? जो नंबर जैसा होता है वही फेस वैल्यू होती है। जैसे ये एक मैंने नंबर लिखा, इसमें मैं आपसे कहूं 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? फेस यानी जैसा वो दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? 6 की तरह दिख रहा है। 6 की फेस वैल्यू 6। 3 की फेस वैल्यू 3 यानी अंकीय मान, अंक क्या रखा हुआ है वहां पर, अंक का क्या मान है। तो दोस्तों इस 3 के अंक का 3 ही मान है, 4 के अंक का 4 ही मान है। ठीक, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अंकीय मान क्या है, स्थानीय मान क्या है, यानी कि प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करता है। कभी कभी आपसे कह देगा 3, 4, 5, 6, 7, इसमें कह देगा 4 के अंकीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर बताइए। कह देगा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में अंतर बताइए। तो इसकी दोस्तों प्लेस वैल्यू जो होगी वो आएगी 4000 और फेस वैल्यू हो जाएगी 4। तो जब आप इसको घटा देंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, यानी कि 3996। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर कितना आएगा? 3996। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं और ये लगभग आपका खत्म है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे यानी कि क्वेश्चंस पर, एमसीक्यू पर। ध्यान दीजिएगा, जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? भाज्य संख्या यानी कि आपने अभाज्य पढ़ी दोस्तों, प्राइम नंबर। जैसे प्राइम नंबर मैंने आपको नहीं बताया, प्राइम नंबर छूट गया है दोस्तों। प्राइम नंबर वो होते हैं दोस्तों जो किसी से नहीं कटते हैं, उसके 2 फैक्टर से ज्यादा नहीं होते हैं। 2 फैक्टर से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, यहीं पे समझ लीजिएगा। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर से ज्यादा नहीं होते हैं। जैसे आप 3 देख लीजिए, इसका एक फैक्टर होगा 1 और दूसरा होगा खुद, तो ये 2 फैक्टर होंगे। इसके अलावा और कोई तीसरा फैक्टर नहीं होता है प्राइम नंबर। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, आपका 7 हो गया, इसके बाद 11 हो गया, डैट डैट डैश, ऐसे ये सारे प्राइम नंबर हैं। और ये सभी नंबर या तो 1 से कटेंगे या फिर खुद से कटेंगे। बस यही 2 फैक्टर होते हैं इनके, एक होता है और वो खुद नंबर होता है। ठीक, लेकिन भाज्य संख्या की अगर मैं आपसे बात करूं, वो किसी ना किसी से कट रही है तो जरूर उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। कितने होंगे? 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। जैसे कि मोर देन 2 फैक्टर, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन। एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको, जैसे मान के चलिए 5, ये आपका क्या है? प्राइम नंबर। तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, 1 और 5, लेकिन 6। तो इसके अब जब आप फैक्टर निकालेंगे, देखिए 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है। कितने आ गए? मोर देन 2 फैक्टर आए। कितने आए? मोर देन 2, 2 से ज्यादा फैक्टर आए। ऐसा कोई भी नंबर ले लीजिए प्राइम को छोड़ करके, प्राइम के सिर्फ 2 फैक्टर, बाकी आपका वो यानी अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 फैक्टर और भाज्य संख्या के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। कितने होंगे? 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। समझ गए ना दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। जब हम विषम संख्याओं में सम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या होता है? ये एक चीज भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं पे आपको बता देता हूं। होता क्या है कि दोस्तों कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे ये ऑड इवन का फंडा रहता है। ध्यान दीजिएगा, मैं अगर हम ऑड नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं इवन नंबर से, ठीक, मैं ऐसे यहां पे टिक लगाऊंगा, यहां से आप समझ जाइएगा, बीच में क्या है साइन उसको भी आप समझ जाइए। ऑड नंबर का मैं मल्टीप्लाई कराता हूं इवन नंबर से तो हमें कैसा नंबर मिलेगा? ठीक, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। वैसे तो मैं आपको फटाक से बता देता, लेकिन आपको एग्जांपल से बता देता हूं। देखिए ऑड नंबर हो गया आपका 3, इवन नंबर हो गया आपका 6। आप मल्टीप्लाई कराइए, कैसा नंबर मिला दोस्तों? 18। तो हमें कैसा नंबर मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा। कैसा नंबर मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा। यानी कभी भी अगर आप ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करा रहे हैं इवन नंबर से तो आपको कैसा नंबर मिल रहा होगा दोस्तों? इवन नंबर मिल रहा होगा। ठीक, अगर आप ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करा रहे होंगे ऑड नंबर से ही, ऑड का मल्टीप्लाई करा रहे होंगे ऑड नंबर से ही, तो आपको हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। जैसे 3 इंटू 5 यानी कि 15, कैसा आया? 15 आया। ठीक, और अगर आप इवन का मल्टीप्लाई कराएंगे ऑड से तो देखिए बात वही हो गई, बस इवन इधर आ गया, ऑड इधर हो गया, तो भी आपको कैसा नंबर मिलेगा दोस्तों? इवन नंबर ही मिलेगा। कैसा मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा। आगे देखिए एडिशन का देख लेते हैं इसी तरह से। जैसे ये मल्टीप्लाई का आपने देखा, इसी तरह से आप एडिशन का ध्यान से देख लीजिए। जैसे मैं अगर ऑड नंबर को ऐड करूंगा ऑड नंबर में
तो हमेशा हमको दोस्तों इवन नंबर मिलेगा। कैसा मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा। जैसे हमारा ऑड नंबर हो गया 11 और अगला ऑड नंबर हो गया हमारा 5, इन दोनों को मैंने ऐड किया, कितना आया? 16। कैसा नंबर है? इवन नंबर है। वहीं अगर मैं ऑड नंबर को इवन नंबर के साथ ऐड करूंगा, ऑड नंबर को इवन नंबर के साथ ऐड करूंगा, जैसे ऑड नंबर ये हो गया और इवन नंबर ये हो गया, तो हमेशा आपको ऑड नंबर मिलेगा। कैसा नंबर मिलेगा? ऑड नंबर मिलेगा। वही बात आ गई इवन की और ऑड की, ठीक। तो आप देखेंगे यहां इवन और ऑड, तो बात वही है, आपको कैसा मिलेगा दोस्तों? ऑड। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं इवन और इवन को जब ऐड किया जाएगा, इवन को आप ऐड करेंगे इवन के साथ, तो आपको कैसा नंबर मिलेगा? हमेशा इवन नंबर मिलेगा। कैसा मिलेगा? इवन नंबर। जैसे 2 + 2 आपको कितना मिलेगा? 4। कितना मिलेगा दोस्तों? 4। 5 + 5 ये हो गया आपका ऑड ऑड, मिला इवन, ऑड ऑड इवन, ठीक। 6 + 6 12, कैसा मिला? इवन। तो इवन और इवन को अगर आप ऐड करेंगे तो इवन आएगा, ऑड और ऑड को ऐड करेंगे तो आपका इवन आएगा। तो ये हो गया। आगे देखिए, आपसे कह रहा है कि जब हम विषम संख्या में सम संख्या को जोड़ते हैं, विषम संख्या यानी इवन नंबर में ऑड नंबर को जोड़ा जाता है, तो हमें कैसा नंबर मिलता है दोस्तों? ऑड मिलता है। कैसा मिलता है? हमें विषम संख्या पाते हैं, हम विषम संख्या पाते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, प्रथम 20 संख्याओं का योग कितना होगा? तो प्रथम 20 संख्याओं का आपसे योग कह रहा है, तो आपको बस वही फार्मूला लगा देना है, n+1/2, यानी कि दोस्तों 10 × 11/2। आप इसको करा दीजिए, 2 5 जा, सॉरी, आपसे कह रहा है प्रथम 20 संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 20 संख्याओं का योग आपको निकालना है। तो 20 संख्याएं हैं, तो 20 संख्याओं का योग निकालने के लिए आपको क्या करना है? फॉर्मूला वही होगा, n+1/2। 20 संख्याएं मैंने 10 लिख दी थी, /2 आप इसका कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 210। आपका आंसर कितना निकल के आएगा? 210 हो जाएगा ये, ठीक। आगे देखिए, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग कितना होगा? आपको इसी तरीके से निकाल लेना है दोस्तों। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग मैंने फॉर्मूला बताया है। अब आप क्या करेंगे? इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप खुद ही इनके आंसर नीचे कमेंट करेंगे, ठीक। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैंने बताया कि क्या होते हैं नंबर्स, उनकी क्या क्या कैटेगरी हैं, किस कैटेगरी में उन्हें डिवाइड किया गया है। कल हम लोग पढ़ रहे होंगे बाइनरी नंबर्स, और बाइनरी नंबर्स का कन्वर्जन आपको बता रहे होंगे कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाते हैं और डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।